हेलो मित्रों। तो आज हमारी जो क्लास है वो समझ लीजिए लास्ट टॉपिक है जिस सीरीज़ को पढ़ा रहे हैं। उसमें हमको क्या पढ़ना है, ब्रिटिशों आए थे, उनके आने से भारत में सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा था, वही आज हमको पढ़ना है कि क्या क्या प्रभाव पड़ा था। तो सामाजिक जो प्रभाव पड़ा था, बहुत सारे बदलाव आए थे। वो बदलाव को बड़े शब्दों में देखा जाए तो सती प्रथा से देख सकते हैं। सबसे चर्चित विषय रहा उस टाइम का जो बदलाव आया था, वहीं से इन सब चीज़ों का सूत्रपात होता है और चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं और सुधार होते जाते हैं। ये कब हुआ था? वही था 19वीं शताब्दी, 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य में चीज़ें हुई थी, जिसको हम देख सकते हैं। वैसे देखा जाए सामाजिक प्रभाव पहले देख लेते हैं। सामाजिक प्रभाव कुछ इस प्रकार से था। समाज का जो संबंध होता है वो धर्म से होता है। उस समय भी ऐसे ही था। जिस प्रकार से जो धर्म थे वो धर्म से ही चीज़ों को आत्मसात कर रहे थे, धर्म से ही वो ज्ञान को ग्रहण कर रहे थे या अपने सभ्यता को ग्रहण कर रहे थे। पहले तो यही था ना, चीज़ों को ज़्यादा चीज़ें तो पता नहीं होती थी। जो धर्म में लिखा होता था या धर्म जो अपने बुजुर्ग जो थे उनके जिनसे वो सीखते थे पूर्वजों से, वही चीज़ें वो अपने जीवन में आत्मसात करते थे, वही चीज़ें बताते रहते थे। इसी चीज़ को हमको देखना है। तो जो सुधार होते थे वो मतलब एक किससे होते थे? धर्म से ही होते थे। धर्म से ही उनके जीवन में बदलाव जो भी आते थे वो आते थे। तो जाहिर सी बात है, धर्म थे जरूर। हर धर्म में कुछ कुरीतियाँ भी रही होंगी। धर्म की चीज़ें होती थी, जैसे कि धर्म ही में लिखा होता था कि भैया अगर कोई औरत है, उनके पति एक्सपायर कर गए हैं और वो विधवा हो गई हैं, उनका मुंह देख लेंगे आप तो पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा, मतलब अपशगुन माना जाता था। तो ऐसी कई कुरीतियाँ थीं जिसका सच्चाई से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता था। तो ये सब चीज़ें देखकर जो अंग्रेज़ थे वो हंसते थे हम पे, यार अजीब लोग हैं ये। लेकिन बात क्या था, वो समझ रहे थे कि ये लोग ग्रहण कहाँ से इन चीज़ों को कर रहे हैं, कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? अपने धर्म ग्रंथों से। हिंदू धर्म में कुछ ज़्यादा थे और इस्लाम में थोड़ा सा कम। दो ही धर्म अपने यहाँ ज़्यादा हुआ करते थे। प्रमुख धर्म तो जाहिर सी बात है कि हिंदू ही रहा होगा। तो उसके कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ पे। वो कारण किस प्रकार से हैं, यानी कि सामाजिक जो सुधार हुए या प्रभाव जो था वो इनके कुछ कारण हैं। कुछ कारणों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कारण था, 1813 का समय रहा। 1813 में क्या हुआ था? ईसाई मिशनरियाँ हमारे भारत में प्रवेश की थी। ईसाई मिशनरियाँ जो थीं ये भारत में प्रवेश करती हैं, ठीक, भारत में प्रवेश करती हैं। क्या क्यों करती हैं? ये भारत में प्रवेश मतलब इनका मतलब समझ लीजिए कि सब सूझा बूझा चीज़ हुआ करता था। इंग्लैंड से कोई नीति जब आती थी तो ये लोग उस पर समझ लीजिए एक रिसर्च कर लेते थे, एक सर्वे कर लेते थे, तो फिर कोई नीति करते थे। मिशनरियाँ जो है 1813 में भारत आती हैं। ये क्या करते हैं? ये सोचते हैं कि अब कैसे जो है अपने धर्म का प्रचार किया जाए। प्रचार करने के लिए इन्होंने एक अनूठा तरीका निकाला। अनूठा तरीका ऐसे था कि जैसे जो अपने धर्म में हिंदू या इस्लाम में जो भी कुरीतियाँ थी पहले उनको ऊपर कर लेते हैं, उनको उजागर करना शुरू करते हैं, उजागर कर करके लोगों को बताते हैं। तो वैसे आपको भी पता है कि कोई नॉर्मल आदमी से आप जाके कहेंगे कि आप धर्म बदल लीजिए, आप उस धर्म से चले आइए हमारे ईसाई धर्म में, तो कोई मानेगा नहीं, बल्कि उल्टे आपको जो है भगा देगा। लेकिन उनके पास इतना दिमाग था कि वो किन किन लोगों को टारगेट कर रहे थे। पहली बात तो कुरीतियाँ इन्होंने देखा, और कुरीतियाँ तो जाहिर सी बात थी ही, कुरीति जरूर थी, लेकिन उस छोटी सी कुरीति की आड़ में ये अपना धंधा फैला रहे थे। यानी कि जो अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, कुरीतियाँ जरूर थी, लेकिन इस तरीके से कुरीतियाँ नहीं थी जिस प्रकार से वो अपने धर्म का प्रचार करें। उनका मुख्य उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार करना। और कैसे लोगों को टारगेट कर रहे थे? जो उससे सताए हुए लोग होते थे। जैसे अब नॉर्मल आदमी तो जाहिर सी बात धर्म नहीं लेगा, लेकिन अब वही चीज़ जैसे कि वो किसी दलित के पास पहुंच गए, दलित से क्या कहते थे, देखिए आप तो हिंदू धर्म लिए कहें, हाँ
तो हिंदू धर्म में आपने देखा होगा आपको कितना शोषण हो रहा है, आपको पूजा नहीं मंदिर में किया करने दिया जा रहा है, आपको वेद नहीं पढ़ने दिया जा रहा, आपके साथ छुआछूत किया जा रहा है। इस प्रकार से आप वो भर देते थे पूरी तरीके से दिमाग। अब बताइए ऐसा आदमी जिसको इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके बताया जाएगा, वो आदमी तो सोचेगा ही ना। भाई पढ़ा लिखा आदमी तो होता नहीं था, इन चीज़ों को इकट्ठा करके बताते थे, वो भी उसके दिमाग में घुसने लगता था। तो वो आदमी क्या करते थे कि ठीक है हम जो है आपका धर्म ले लेते हैं, आपके धर्म में तो समानता है। बस यही चीज होता था महिलाओं में भी। क्या करते थे ये, महिलाओं को टारगेट करते थे। महिलाओं को टारगेट इस प्रकार से करते थे, किसी महिला के पास जाते थे, कहते थे अच्छा आपको मतलब इतनी कम उम्र में आपकी 10 साल में शादी कर दी गई, और 40 साल का आदमी था, वो तो एक्सपायर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, अब आपको क्या करेंगे, विधवा बना दिए और उसके बाद चिता पर बैठा देंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें, वो इतना मतलब दिमाग में ऐसी चीज़ों को भर देते थे। हाँ तो वो भी उनके दिमाग में भी घुसने लगता, हाँ ये तो सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बात तो सही थी, नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें थी, वही उन चीज़ों का लाभ उठा के वो बहुत बड़ी चीज़ों पे कबर मतलब समझ लीजिए कि आधिपत्य चाहते थे, कुरीतियों को उजागर करके। तो इस प्रकार से इनका जो है होता है। जो 1813 में ईसाई मिशनरियाँ आई थी भारत में, इस प्रकार से जो है वो अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिए हैं। ये तो एक सामाजिक प्रभाव ये हो गया, इसका एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण जो था वो क्या था, दूसरा कारण अंग्रेजी साहित्य। इसका क्या योगदान था, इसका योगदान यही था कि अब तक क्या था कि भारत के जो लोग थे वो हिंदी साहित्य पढ़ा करते थे। भाई जाहिर सी बात है, महाभारत से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो थी हिंदी में थी, या फिर और भी कुछ चीज़ें थी, ग्रंथ वगैरह सारे के सारे जो है हिंदी में थे प्रमुख रूप से। तो लोगों को अंग्रेजी के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। तो ये लोग क्या है, अंग्रेजी साहित्य लेकर वहाँ से इंग्लैंड से आते हैं। अब अंग्रेजी साहित्य लेकर आते हैं तो वैसे तो कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, लेकिन एक अच्छा परिप्रेक्ष्य भी था। अंग्रेजी आने से बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हो गई। अंग्रेजी आती है जब, पहले तो इसका विरोध होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब कुछ लोग जो है पढ़ने लगे तो उन्होंने सोचा कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। तो जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने देखा कि अगर पूरा विश्व जो भरा पड़ा है, मतलब देश के कई मतलब इस पृथ्वी पे कई और देश हैं जिनसे अगर हमको संबंध स्थापित करना है, हमको अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। नहीं तो सिर्फ हम क्या रह जाएंगे, भारत में ही सीमित रह जाएंगे। अगर हमको इन लोगों की तरह अगर पूरे विश्व में भ्रमण करना है तो हमको अंग्रेजी आना जरूरी है। तो वहीं से इनके मन में जो है अंग्रेजी मतलब थोड़ी थोड़ी सीखना शुरू की। जब ये अंग्रेजी सीखते हैं तो इसी अंग्रेजी से इनको ज्ञान होता है। जैसे कि कुछ अंग्रेजी विद्वान भी हुए थे। विद्वान क्या हुए थे, मतलब सीखने वाले थे। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, मतलब बहुत सारे लोग थे। तो कैसे क्या हुआ कि ये लोग पहले अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उनसे ही इनको पता चलता है कि हाँ, पहले तो इनको खुद ही नहीं ज्ञान था। ये अंग्रेजी का ज्ञान पढ़ते हैं तो देखते हैं कि फला नाम की स्त्री हैं जो जर्मनी की हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, देश का नाम रोशन किया। तो भी इनके मन में आया कि हाँ स्त्रियां कर सकती हैं, यानी कि उनको अवसर दिया गया तो उन्होंने ऐसा किया। तो मतलब कई चीज़ें उससे जाने भी, तो धीरे धीरे इनके मन में भी हुआ कि नहीं अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए। तो उससे भी एक सामाजिक परिवर्तन आया। लोग क्या हुए, विश्वव्यापी हुए। भारत के लोग भी विश्वव्यापी होने लगे, यानी कि मतलब विश्व भ्रमण कर सकते थे सब लोग, मतलब सबसे आदान प्रदान अपने वाणी का कर सकते थे और कंट्रियों से। तो उसके बाद तीसरा जो आता है, महान व्यक्तित्व का जन्म। महान व्यक्तित्व का जन्म, इनका भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा। कुछ महान व्यक्तित्व का जन्म होता है जिनसे जो अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे सामाजिक स्थिति बदल ही जाती है, बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। उनमें जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, पांडुरंग, बहुत सारे लोग ऐसे थे। तो जिनके बारे में अभी हमको आगे चर्चा करनी है। तो कारण हो गया। अब किन माध्यमों से ये समाज पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक सामाजिक व्यवस्था दूर करने की एक इकाई बनी थी जिसका नाम दिया गया था ब्रह्म समाज, जिसको हमने लाइन अप किया है। उसका नाम है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ये कब बना था? 1828 में।
कहाँ बना था? बंगाल में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में। कब हुआ थी? 1828 में। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद। हम इस प्रकार समझेंगे कि जैसे कि क्या था अपने यहाँ, कि अपने यहाँ तब क्या आज भी है, लेकिन कुछ हद तक कुछ कम हुआ, कि अलग अलग लोग अलग अलग देवताओं को मानने वाले थे। संडे के अलग, मंडे के अलग, ट्यूसडे के अलग, अलग प्रकार देवता हैं। सुबह अलग, सुबह सूरज की पूजा, शाम रात में चांद की पूजा, मतलब इस तरीके से बहुत सारे देवता। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राजा राम मोहन जी ने प्रार्थना समाज का जो है एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें बताया कि सिर्फ एक ही ईश्वर होंगे। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा मतलब बल दिया, इस चीज़ पे, एकेश्वरवाद पे ही इन्होंने बल दिया। तो इसको उद्देश्य में हम डिनोट कर सकते हैं, एकेश्वरवाद। लेकिन ऐसा नहीं था कि बस सिर्फ इसी पे उन्होंने ध्यान दिया। और भी जो बुराइयां थी, सती प्रथा, बहुपत्नी, या फिर क्या नाम है उसका, जो विधवा विवाह, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया इन्होंने। मतलब इसमें इन कुरीतियों को दूर करने का भी प्रावधान रखा था। जैसे क्या था? बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा का मतलब यही हुआ कि जैसे कुछ लोग होते थे कि 18 साल में एक शादी कर लेते हैं, उसके बाद इनकी उम्र थोड़ी सी बढ़ी, वो 4-6 साल के बाद हो सकता है दूसरा कोई पसंद है, दूसरी शादी कर लेते थे। इस प्रकार से वो मतलब कई शादियां, एक लोग कई शादियां कर लेते थे, तो इस प्रकार से था। फिर कई दूसरी चीज़ें आती हैं, वेश्यागमन। इसमें भी वही चीज़ था कि अगर कोई एक वेश्या या ऐसी कुछ प्रवृत्ति में जो कोई आ जाता था, तो उसमें होता क्या था कि उनके जो बच्चे होते थे उनको उसी में रहना पड़ता था। फिर एक वंश अगर चला गया उनका, तो फिर आगे के जो संतानें होंगी सब उसी में रहेंगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर कोई इस कैटेगरी में गया है, वेश्या की कैटेगरी में, तो उनके बच्चे ऐसा नहीं है, वो बाहर पढ़ लिख कर सकते हैं, या फिर वो मतलब वापस पुनर्स्थापना उनकी हो सकती है। तो इस चीज़ पे भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया था इसमें। फिर उसके बाद क्या करते हैं? सती प्रथा। फिर उसके बाद सती विवाह, या विधवा विवाह। इतनी चीज़ों पे जो है इन्होंने इस पे प्रकाश डाला था। इस ब्रह्म समाज से इतनी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। फिर यहाँ से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। वैसे इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ब्रह्म समाज से ना पूछे जाकर राजा राम मोहन राय से पूछे जाते हैं। तो हम अलग से राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय जो थे, उनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1772 में। कहाँ हुआ था? राधानगर। कहाँ है ये? कलकत्ता। मृत्यु कब हुई थी? 1833 में। कहाँ पे हुई थी? बिस्टन। ये कहाँ पे है? इंग्लैंड में हुई थी, यहाँ पे हुई ही नहीं थी। इनके मृत्यु के बारे में कहानी जो है उसको हम थोड़ा सा बताते हैं। पहले इनका नाम सिर्फ राम मोहन राय था। राजा शब्द का प्रयोग कब हुआ? किसने किया? राजा शब्द का जो प्रयोग था, इनको एक राजा थे, एक शासक थे, जिनका नाम था अकबर द्वितीय। इन्होंने ही इनको उपाधि दी थी राजा की। अकबर द्वितीय, आपको याद होगा कि ये समय वो नहीं था जब ये शासन सत्ता में थे। ये अकबर द्वितीय का शासनकाल जो था 1803 से 1837 तक था। तो इस समय अकबर द्वितीय थे। तो इन्होंने क्या किया था? इनको राजा राम मोहन राव को राजा की उपाधि दी थी। क्यों दी थी, कैसे दी थी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये अकबर द्वितीय जो थे, ये उस टाइम पे क्या थे? इनका शासन सत्ता में नहीं थे। इनको अंग्रेज लोग क्या कह दिए थे कि आप पेंशन लेते रहिए, मजे करिए। तो पेंशन के बल पे ये जीते थे। इनको पेंशन मिल रही थी, तो इनकी पेंशन बहुत कम थी। और दूसरी बात, ये अंग्रेजी नहीं जानते थे। उस टाइम पे ये राजा राम मोहन राय जो थे पढ़े लिखे थे,
अंग्रेजी इनको आती थी, इन्होंने कहा आप जो है हमको इनको बहला फुसला के अच्छे से जो है इनको उपाधि देकर कहते हैं कि हमारी आप पेंशन बढ़वा दीजिए। तो यही पेंशन बढ़वाने के लिए वहाँ इंग्लैंड गए थे और वहीं जो है उनकी मृत्यु बिस्टन में हो जाती, बीमारी से हुई थी, ऐसा नहीं किसी ने हत्या कर दी थी। तो यही एक छोटी सी बात है। अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक, हाँ, तो ये चीज़ आप जान सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इनके जो है राजा राम मोहन राय ने कुछ चीज़ों की स्थापना जो की थी उसके बारे में हम जान लेते हैं। इन्होंने आत्मीय सभा का भी स्थापना की थी। आत्मीय सभा कब की थी? आत्मीय सभा की यह 1815 में किया था। दूसरी चीज़ है इन्होंने 2 कॉलेज भी बनाए थे। 2 कॉलेज कौन कौन से थे? एक कॉलेज था जिसका नाम था हिंदू कॉलेज 1817 में, फिर दूसरा कॉलेज था वेदांत कॉलेज 1825 में। ये 2 कॉलेज थे। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, बहुत पॉपुलर ग्रंथ था, वो सती प्रथा के ऊपर टोटल लिखा गया था, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। क्या नाम था? संवाद कौमुदी। ये बहुत पूछा जाता है, संवाद कौमुदी। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है किस चीज़ का वर्णन है, वर्णन क्या है? सती प्रथा का, इस कुरीति के बारे में चर्चा की गई है। दूसरी चीज़ ये इसकी भाषा को लेकर थोड़ा सा वो है, ये भाषा क्या थी इसकी? बंगला थी, बांग्ला भाषा में थी ये। अच्छा, ये कन्फ्यूज़न क्या है इसमें, मतलब क्यों इंटरेस्टिंग है? बात ये थी कि जो इनकी भाषा थी राजा राम मोहन राय की, ऐतिहासिक भाषा कौन सी थी? फारसी थी। इनकी ऐतिहासिक भाषा थी फारसी, और इन्होंने संवाद कौमुदी लिखा था बंगला में। तो इसीलिए थोड़ा सा ये ट्विस्ट है इसमें, इस चीज़ को आप अच्छे से जान लीजिएगा। और इनके कुछ और साहित्यिक योगदान भी हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक अखबार इन्होंने जारी किया था जिसका नाम था मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार, इसको संपादित किया था, कब किया था इन्होंने? मिरातुल को 1822 में। ठीक। दूसरी चीज़ है, आपने देखा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले कि या फिर पिछली क्लास में भी पढ़ाए थे कि ये सती प्रथा जो था, विलियम बेंटिक जो थे और इन राजा राम मोहन मिलके जो है इस प्रथा को ख़त्म करते हैं। ये 1800 कब करते हैं? 1829 का समय था। ये बंगाल में कब करते हैं? 1829 में। लेकिन पूरे भारत में कब करते हैं? 1830 में। पूरे भारत में इसका खात्मा कर देते हैं। अब इनको कुछ स्थान दिया गया था, राजा राम मोहन राय को कुछ समझ लीजिए एक संज्ञा दी गई है, इनके बारे में कुछ शब्द बनाए गए हैं, एक ओहदा दिया गया, उस ओहदे को जान लेते हैं। इनको एक पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। पत्रकारिता का जनक किन्हें कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। इतना ही नहीं, इन्हें पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता। इन्हें एक और चीज भी कहा जाता है जिसका नाम है अतीत व वर्तमान के बीच की कड़ी की संज्ञा दी गई है। वर्तमान के बीच की कड़ी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस थे, इनको युग पुरुष कहे थे या युगदूत। सुभाष चंद्र बोस जो थे इनको क्या कहे थे? युग पुरुष। युग पुरुष या युगदूत, ये इनको संज्ञा दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। ये क्वेश्चन ऐसे बदल बदल के पूछते हैं, युग पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है, या युग पुरुष जो है राजा राम मोहन को किसने संज्ञा दी थी, अतीत व वर्तमान के बीच की कड़ी किसे कहा गया है, पुनर्जागरण का पिता किसे कहा गया है, पत्रकारिता का जनक हम किसे कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम इनसे जानते हैं।
तो इतने से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय, जिनके बारे में हमने अच्छे से देख लिया। अब इसके बाद जो है हम थोड़ा सा देखते हैं आर्य समाज के बारे में। क्या देखना है हमको? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज, आर्य समाज की रचना की स्थापना किसने की थी? मूल शंकर। अब आप सोच रहे हो मूल शंकर, ये लिखने वाली चीजें नहीं है। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती, ये इनके बचपन का नाम था, मूल शंकर। ठीक, स्थापना की थी इन्होंने, स्थापना। ये क्या है आर्य समाज? मतलब किस चीज के बारे में, क्या चीज बताया गया इसमें? ये इसकी स्थापना तब होती है कि जब अंग्रेज जो है पूरी तरीके से अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को, धार्मिक परिप्रेक्ष्य, सारी चीज़ों को थोपने लगे इंडिया पे। ये देख रहे हैं, ये ईसाई मशीनरियाँ आके जो है अपने ईसाई का प्रचार करने लगी, अंग्रेजी साहित्य आ गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। फिर उन्होंने कहा यार ये तो जो है पूरी तरीके से हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे धर्म को ही ख़त्म कर डाल रहे हैं। अपना ईसाई जो है मशीनरियाँ आके सारी चीज़ें ये हमारे धर्म को ख़राब कर दे रहे हैं, या हमारी संस्कृति को ही मिटा दे रहे हैं। तो उसी को रोकने के लिए आर्य समाज की रचना होती है। आर्य समाज में है क्या? आर्य समाज में पूरा किससे भरा है? वेद, वेद और वैदिक सभ्यता, यही दो चीज है इसमें, आर्य समाज में। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मैकाले जो था, कटाक्ष किया था। लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा था? लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था कि जो भारतीय या हिंदू ग्रंथ हैं उनको, सारे ग्रंथों को, जितने भी वेद है, ये महाभारत है, रामायण, इन सब चीज़ों को तो हम इंग्लैंड में एक रैक में रख सकते हैं। मजाक उड़ाया था। इन सब चीज़ों से प्रभावित हो गए थे और जिसकी वजह से इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद इन्होंने कुछ वक्तव्य दिए थे, इनके कुछ कथन है, कथन को जान लेते हैं कि इनके दयानंद सरस्वती की, इन्होंने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, भारतीय संस्कृति की रक्षा करो, वेदों की ओर लौटो, इन्हें ही कहा था। दूसरी चीज क्या कहा था इन्होंने? भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए। इन्हें भारतीय, ये जो शब्द था आर्य समाज, इनको तो नहीं कहा गया था, लेकिन आर्य समाज को क्या कहा गया था? भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है, भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। ये जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 75 में। कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में होती है। लेकिन 2 ही बरस बाद इसका मुख्यालय चेंज हो जाता है। 1877 में ये कहाँ चला जाता है? लाहौर में। इन्होंने एक आंदोलन और भी चलाया था, शुद्धि आंदोलन। ये शुद्धि आंदोलन बहुत विवाद में रहा, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों का ही प्रभुत्व था। ये क्या करते थे कि इन्होंने कहा था जितने लोग गए हैं दूसरे धर्म में, अगर वो आना चाहे तो आ जाए, उनका शुद्धिकरण करके हम फिर हिंदू धर्म में शामिल कर लेंगे। तो इनका उस टाइम पे एक बार जब इन्होंने शुरू किया था तो बहुत तेजी से लोग आए भी थे, तो जिससे वो बौखला गए थे अंग्रेज, तो इसीलिए इसकी चर्चा ज़्यादा होती है। हाँ, एक शब्द और था, स्वराज शब्द जो आता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। स्वराज, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग जो किया था वो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था, स्वराज। ठीक, ये क्या थे? अंग्रेजी शिक्षा जो थी, ये प्रबल विरोधी थे। कौन? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। अब ये धर्म जो था, सॉरी, ये जो समाज था, ये संगठन जो था, ये फिर आगे चल के जो है 2 भागों में बट गया था। इनके बारे में एक और कहा जाता है, इनका एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये सत्यार्थ प्रकाश में क्या है?
सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों के बारे में बताया गया है, सारी वर्णन आर्यों के। ये जैसे मैक्स बूलर ने कहा था आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे, तो इन्होंने कहा नहीं कहीं से आए हुए नहीं थे, आर्य भारतीय थे, इसी में सत्यार्थ प्रकाश में बताया गया था। अब थोड़ा इसको हम आर्य समाज को हम दो भागों में बांट लेते हैं। दो भाग में इस प्रकार से बांटते हैं। पहला तो विरोधी था, ठीक, किस चीज़ का विरोधी था? अंग्रेजी शिक्षा का। ये जो था कहता था कि नहीं, ये प्रवेश करवा रहा था अच्छे से, अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश अच्छा मानता था। ये कहता था नहीं विरोध करो भैया, अंग्रेजी शिक्षा हमारे लिए अच्छा नहीं है। आर्य समाज में इसमें जैसे कुछ चर्चित नाम देख लेते हैं, जिसका लाला हंसराज का नाम सुना होगा आपने, और लाला लाजपत राय, ठीक, यही लोग थे इसमें। अंग्रेजी शिक्षा का ये लोग विरोध नहीं करते थे, प्रवेश को अच्छा मानते थे। फिर इन्होंने क्या किया था, इसी के परिप्रेक्ष्य में, अंग्रेजी को परिप्रेक्ष्य में रखकर एक विद्यालय का स्थापना किया था, जिसका नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो आज डीएवी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, डीएवी कॉलेज। फिर यहीं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो स्थापना की थी गुरुकुल कांगड़ी की कर दी। गुरुकुल कांगड़ी उत्तराखंड में भरा पड़ा है। तो इतनी चीजें हमारे समाज में जाननी थी हमको, इतना पर्याप्त है हमारे लिए। फिर आर्य समाज के बाद अगला हमारा आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो प्रार्थना समाज था, प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, ये स्थापना किए थे। आस्था कहाँ पे हुआ था? मुंबई, तो बम्बई था, बम्बई में। कब किए थे? 1867 में। ये तो स्थापना कर दिए थे, लेकिन इसको सलाह कौन दिया था? इनको सलाहकार, इस समाज इस या संगठन को बनाने को सलाह किसने दी थी? सलाहकार कौन था? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन थे। ये तो ठीक है, सलाह भी दे दिए, बन भी गया, आत्माराम पांडुरंग ने बना भी दिया। उसके बाद प्रसिद्धि किसने दिलाई? प्रसिद्धि जो दिलाते हैं उनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे। इसका परिप्रेक्ष्य हमें, प्रसिद्धि का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने देखा होगा कि जैन धर्म जो था, जैन धर्म बना तो बहुत पहले था, 23वें तीर्थंकर आते हैं, 24वें तीर्थंकर आते हैं। जब तक जैन धर्म में महावीर स्वामी प्रवेश करते हैं तब सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है। तो इसी प्रकार से जो है इसमें भी था कि बन तो गया था, लेकिन सही प्रसिद्धि जो दिलाते थे महादेव गोविंद रानाडे ने ही दिलवाई। क्यों, कैसे दिलवाई? वो इस तरीके से दिलवाई, इन्होंने स्त्रियों पे, इस धर्म से मतलब सॉरी इस संगठन में सबसे ज़्यादा काम स्त्रियों पर किया था, और सबसे बड़ा योगदान जो था महादेव गोविंद रानाडे जी का ही था। यही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे, स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा काम किए थे। ऊपर से इन्हें जो है, इनको एक संज्ञा भी दी गई है, महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात, क्वेश्चन पूछ सकता है, महाराष्ट्र का सुकरात, या इनको और क्या नाम से जानते हैं। तो बस इतना प्रार्थना समाज के बारे में जान लेते हैं, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब अगला जो है हम क्या पढ़ते हैं? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन। अब रामकृष्ण मिशन जो है, ये मिशन जो था किसके द्वारा लाया गया था? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सब हम बचपन का नाम बता रहे हैं, लेकिन इसके सही संस्थापक किसे ज्यादा है? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद।
नंद, ठीक, इनको जाता है। कब इसकी स्थापना किए थे? 1897 में। किनके नाम पे किए थे? इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं के नाम पे ये हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मचिंतन। उद्देश्य क्या था इसका? एक मूल उद्देश्य था आत्मचिंतन। आदमी को सिर्फ आत्मचिंतन करना चाहिए, सारी बुराइयां आत्मचिंतन से दूर हो जाएंगी, इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक। अब ये 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे। शिकागो धर्म सम्मेलन कौन गया था? स्वामी विवेकानंद। क्यों मशहूर है ये धर्म सम्मेलन? शिकागो धर्म सम्मेलन जो था ये अमेरिका में हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। जब ये जा रहे थे उसके तभी इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया था। किसने रखा था? एक खेतड़ी जगह है, खेतड़ी के महाराज, खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह जी जो थे, इन्होंने ही इनका नाम रखा था, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व इंडिया का कर रहे थे और ये जा रहे थे विदेश, तो उसी में इनका एक नाम अच्छा सा होना चाहिए था, इसीलिए इनका नाम रखा गया था स्वामी विवेकानंद। तो ये 1893 कहाँ जाते हैं? शिकागो धर्म सम्मेलन में वही था जो अमेरिका में गए थे, और वो ऐतिहासिक हो गया था इनका भाषण जो था। क्यों ऐतिहासिक हो गया? इन्होंने अपने भारतीयता का, संस्कृति का परिचय दिया था। अपने संबोधन में ही उन्होंने कहा, मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों बहनों, ऐसा कहकर जो है उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। बाकी बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि अगर पूरे विश्व की संस्कृति भारत की संस्कृति से मिल जाए तो पूरा विश्व जो है एक बहुत प्रबुद्ध एवं सांस्कृतिक बन जाएगा। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, इतनी अच्छा चीज़ें बताई, प्लान टाइप का बताया था लोगों को कि इस एक दूसरे से मतलब कितना कैसे क्या रखना है, एक द्वेष नहीं रखना, बहुत सारी चीज़ें। इनकी बातें जो थी पूरे विश्व को चुभ गई थी, ठीक। इसीलिए ये इनका भाषण जो था बहुत उस टाइम पे महत्वपूर्ण था। इतनी जानकारी जो है हमको जाननी थी रामकृष्ण मिशन तक। ये तो सामाजिक सुधार की कड़ियाँ अभी तक हम देख रहे थे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आर्थिक रूप से क्या परिवर्तन आए थे, इनका आर्थिक प्रभाव क्या था भारत पर आर्थिक प्रभाव किनका? ब्रिटिश काल का आर्थिक प्रभाव जो था, जैसे कि भारत जो था एक कृषि प्रधान देश था उस टाइम पे, उसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही टिकी रहती थी। लेकिन ये अंग्रेज जो थे धीरे धीरे जानते हैं उसकी अर्थव्यवस्था को खोखला कर डालते। खोखला कैसे करते हैं? ये जो है इतना ज़्यादा कर लगा देते हैं चीज़ों पर, इतना ज़्यादा कर लगा देते हैं कि कर से परेशान होकर, और एक रणनीति के आधार कर लगाते हैं। वो रणनीति किस प्रकार से थी? जैसे 2-3 चीज़ें हुई थी, इनकी 2-3 नीतियाँ थी। भू राजस्व नीति, धन का निर्गमन सिद्धांत, कृषि का वाणिज्यीकरण, इन तीनों चीज़ों से भी हम समझ जाएंगे किस प्रकार से। जैसे कि भू राजस्व नीति, इनकी राजस्व नीति क्या थी कि ये जो कृषि योग्य भूमि थी उस पर इतना ज़्यादा कर लगा देते थे जिसका कोई जवाब नहीं था। कर कैसे लगाते थे? अगर आप खाद्यान्न उगा रहे हैं, खाद्यान्न पे आपका इतना ज़्यादा कर लगा देंगे, आप दे नहीं पाएंगे, कृषि ही छोड़ देंगे, तो लोग खेती किसानी ही छोड़ दिया करते थे। इनकी नीति, भू राजस्व नीति इस प्रकार से थी, खाद्यान्न ना उगाइए। दूसरी चीज़ क्या था? आप खाद्यान्न ना उगाकर, वो क्या कहते थे कि खाद्यान्न से हटकर थोड़ा व्यापारिक फसलें जो होती थी उन पर ध्यान देने के लिए बोलते थे। जैसे व्यापारिक फसलों में नील, रबर,
चाय, कॉफ़ी इन फसलों को उगाने के लिए प्रेरित करते थे। कहते थे कि इन पे जो है आपका क्या लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा या टैक्स बहुत कम लगेगा, लेकिन खाद्यान्न उगाएंगे बहुत ज़्यादा कर लगेगा। तो क्या करते थे कि इनकी जो है फसलें इस पे फोकस करते थे। इनका फंडा क्या था कि जैसे आप जो भारत जो था उस टाइम पे ये धीरे धीरे क्या बना दिए थे, कच्चे माल का केंद्र बना दिए भारत को। कच्चा माल भारत में उगवाते थे, यही व्यापारिक कच्चा माल भारत में उगता था या पैदा होता था, ये अपने खुद का रेट लगाते थे, खुद अपने रेट में खरीदते थे, फिर इसको ले जाते थे इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या करते थे, ये अच्छा से इससे बनाते थे। जैसे रुई उत्पादित कहाँ हुआ, इंडिया में, वहाँ पे लेकर के कपड़ा बना दिया, कपड़ा फिर बना के लेकर आते थे यहाँ पे इंडिया में, अपने माफिक रेट लगाते थे। होता क्या था कि यहाँ से फिर कपड़ा बेच के ढेर सारा पैसा हुआ, कहाँ गया, वो चला जाता था कहाँ पे, यानी कि निर्गमन सिद्धांत जो धन का था वो यही था कि धन कैसे निकालना है। खुद ही का पैसा इंडिया में जो है थोड़ा सा, भाई कोई 10 रुपये में फसल उगाता है, 10 रुपये की फसल खरीद लेते हैं अपने माफिक, ले जाते हैं 100 रुपये का कपड़ा बनाते हैं, 100 रुपये का कपड़ा बना के लाके इंडिया में 100 रुपये में बेचते हैं, तो उनको 90 का फायदा हुआ, धन निर्गमन हुआ ना इंग्लैंड जाके। बस यही सिद्धांत इनका था। फिर कृषि का वाणिज्यीकरण, वाणिज्यीकरण का मतलब वही था कि इतना कर आपके ऊपर लगा देंगे, अगर खाद्यान्न उगाएंगे तो आप खाद्यान्न ना उगाकर व्यापारिक चीजें उगाइए, नील, रबर, चाय, काफी, तो वही वाणिज्यीकरण कर दिए थे फोर्स करके कि अगर ये नहीं उगाएंगे तो आपके ऊपर कर लगा देंगे। तो इस प्रकार से आर्थिक प्रभाव था इनका। बस इतना ही था जो जानना था। धन्यवाद।